Good morning, students. I hope you all are doing fine today. We are going to continue with our first chapter in our chemistry section. So, let's begin. Okay, so in our previous class, we went through matter in our surroundings, the first chapter in our chemistry section, and we went through the topics such as properties of particles of matter, like they are always moving, they have a lot of spaces between them, and they have intermolecular force between them which attracts them to each other. These kind of properties we saw in our previous class. Now today we are going to move forward and look at the states of matter. इफ़ यू रिमेंबर, आप लोग को याद हो, हमने स्टार्टिंग हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में हमने कुछ की पॉइंट्स लिखे थे अबाउट दिस चैप्टर. तो वन ऑफ द की पॉइंट्स वाज स्टेट्स ऑफ मैटर. तो उन्हीं स्टेट्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं. हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है इन स्टेट्स के बीच में. इन स्टेट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स लुक एट कि जो हमारा मैटर है किस किस अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर देयर कैन बी 5 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर. जो हमारा मैटर है 5 बेसिक स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, जिसमें से 3 यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ. 3 के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. वन इज़ सॉलिड, वन इज़ लिक्विड एंड वन इज़ गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैस आप लोग अपनी डेली लाइफ में कई फॉर्म में देखते होंगे. यू सी थिंग्स अराउंड यू विच आर सॉलिड्स. यू ऑल्सो सी थिंग्स अराउंड यू विच कैन बी लिक्विड्स, एंड ऑल्सो देर आर गैसेस प्रेजेंट अराउंड यू, चाहे से वो एयर हो, कुछ भी हो सकता है. ये 3 स्टेट्स हैं जो कि सबसे कॉमनली नोन स्टेट्स हैं. नाउ दीज आर द 2 अदर स्टेट्स जो कि अदर फॉर्म ऑफ मैटर जो कि हमारे चैप्टर में प्रेजेंट है. वन ऑफ दिस इज प्लाज्मा. नाउ प्लाज्मा को अगर हम लोग समझना चाहें तो वी कैन से कि when a gas has molecules present in it, right? Gas is a matter, so it has molecules present in it. When a gas is ionized का मतलब क्या हुआ? Ionized मतलब ये हुआ कि अगर हम उस गैस में एनर्जी फ्लो करवाएं, उस गैस को एक तरीके से एक एनर्जी प्रोड्यूस करें या उसमें एनर्जी को फिल करें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस गैस में आयंस प्रेजेंट होते हैं. ये लेट्स से एनर्जी पार्टिकल्स फॉर्म होता है, और ये जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड दिस गैस देन बिकम्स ए प्लाज्मा. और फिर इस गैस को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं. कौन सी गैस को? जिसमें हमने एनर्जी फिल की है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जिसको दी है हमने, दैट गैस बिकम्स प्लाज्मा. इसका एक काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने देखा हो, जैसे ट्यूबलाइट्स होती है. ट्यूबलाइट्स में क्या होता है, उसके अंदर गैस फिल्डअप रहती है, एंड जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके आप क्या कर रहे हो, उस गैस के पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे हो, और जैसे वो एनर्जी गेन करते हैं सो दे बिकम हीटेड एंड व्हेन दे बिकम हीटेड सो दे रिलीज लाइट, और वो चीज़ हमें लाइट की फॉर्म में दिखती है फ्रॉम द ट्यूबलाइट दैट वी हैव. तो दैट इज बेसिकली अ प्लाज्मा. प्लाज्मा इज बेसिकली अ गैस विच इज आयोनाइज या फिर विच हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो दैट दिस इज आवर 4th स्टेट, प्लाज्मा. और जो 5th स्टेट है दिस इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर BEC जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. बोस वाज अ फेमस केमिस्ट और वेरी रिनाउंड केमिस्ट in our country, and Einstein, if you might all have heard about him. इन दोनों ने मिलके, और लेट्स से इन दोनों ने मिलके भी कह सकते हैं, और लेट्स से कि बोस और आइंस्टाइन टुगेदर मेड a contribution towards finding out the 5th state of matter. अब what is this 5th state? BEC हम लोग बोलते हैं when जो गैस, कोई सी भी गैस अगर हमारे पास है, उस गैस को अगर हम डेंसिटी उसकी कम कर दें. नाउ डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी के बारे में अभी हम लोग और आगे देखेंगे.
बट what BEC is, what Bose-Einstein condensate is कि अगर हम किसी गैस की डेंसिटी कम कर दें, ऑलरेडी गैस की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में गैस के अंदर काफ़ी कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इफ़ वी फर्दर डिक्रीज दैट डेंसिटी एंड देन वी फ्रीज दैट गैस, अगर हम उस गैस को फ्रीज कर दें एट वेरी 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 लो टेम्परेचर्स, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट वी कॉल Bose-Einstein कंडेंसेट. अब ऑफकोर्स BEC इतना बेसिक, इतना ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर हम लोग एक ओवरव्यू देखना चाहें BEC का, सो BEC कैन बी अ वेरी लो डेंसिटी गैस विच इज़ फ्रोजन एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स. तो जो हमें मिल रहा है रिजल्ट दैट इज कॉल्ड BEC. ओके, सो दीज आर द 5 स्टेट्स. उसमें से हम लोग ये जो 3 स्टेट्स हैं इसके बारे में डिटेल से हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इट. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ द 3 स्टेट्स, द फर्स्ट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम लोग क्या करने वाले हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज करने वाले हैं, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं इन योर क्वेश्चन पेपर, 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं. एक तो या तो आपसे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है कि भाई राइट फ्यू प्रॉपर्टीज़ और राइट XYZ इतना अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड और लिक्विड और गैस ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये प्रॉपर्टी, या फिर राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड और लिक्विड एंड गैस, इस तरीके से. सो इसलिए हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि आप लोगों का जो डिफरेंस वाला जो पोर्शन है वो इसमें कवर हो जाए, प्लस जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमें पता चल जाए. नाउ देयर आर इन टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ जो कि हम लोग यूज़ में ले रहे हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उसे आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है एंड कॉन्सेंट्रेट करना है. ओके, so this is the table and these are the 10 properties that you are seeing in this column. Let's start with the first one. First property is intermolecular space. Now इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमें पता है कि स्पेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है. अब सॉलिड्स में ये जो स्पेस होता है मिनिमम होता है, यानी कि कोई सा भी आप सॉलिड ले लो, उस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है. इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लेट्स से काफ़ी उनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उनके बीच में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूव नहीं कर सकते. सो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में कैसा है, मिनिमम है. लिक्विड में ग्रेटर देन सॉलिड, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, बट लेसर देन गैस, गैस से कम होता है. काइंड ऑफ मिडिल रेंज में आता है ये लिक्विड. और गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है. इनफैक्ट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है गैस के अंदर. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. Now let's look at the second property. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि जो फोर्स है बिटवीन पार्टिकल्स उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं. और सिंस सॉलिड में जो स्पेस काफ़ी कम है पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि पार्टिकल्स काफ़ी पास होंगे, दैट इज़ वाई उनके बीच में जो फोर्स होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी. दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने लिखा मैक्सिमम, मैक्स शॉर्ट फॉर मैक्सिमम. एंड लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड. लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. सो लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैस. जो गैस है उससे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड के पार्टिकल्स में होती है. ठीक है, और जो गैस में है अगर अपन लोग देखें तो गैस में सिंस स्पेस मैक्सिमम है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो उनके बीच की फोर्स बिल्कुल भी ऑलमोस्ट नॉन प्रेजेंट होती है. दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे लिखा मिनिमम फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन गैसियस पार्टिकल्स. नाउ लेट्स मूव एट द थर्ड प्रॉपर्टी, के ई इज़ बेसिकली काइनेटिक एनर्जी. इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि वो एनर्जी जो मूविंग पार्टिकल्स में होती है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो उसको भी हमने यूज़ में लिया है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 स्टेट्स.
अब काइनेटिक एनर्जी को किस तरीके से अपन लोग शो कर रहे हैं, अब सॉलिड में सेंस स्पेस काफ़ी कम है पार्टिकल्स के बीच में और फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके अंदर एनर्जी भी काफ़ी कम है, मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन सॉलिड्स होती है, बिकॉज थोड़े से पार्टिकल्स दूर हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा इजीली मूव हो सकते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है लिक्विड में इन कंपैरिजन टू सॉलिड। बट गैस के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गैस में सिंस स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इजीली मूव करते हैं, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है गैस के अंदर, और लिक्विड में गैस से कम होती है। लिक्विड काइंड ऑफ एक मिड रेंज में आता है, इन दोनों का, सॉलिड और गैस के दोनों के मिड रेंज में आता है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी थ्रू आउट दिस, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स में सबसे कम होती है काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड में मिड रेंज में आती है, और गैस में सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। नाउ डेंसिटी को हमने डिस्कस किया था पहले भी कि भाई डेंसिटी इज बेसिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितना पार्टिकल्स आ सकते हैं, राइट। अब सिंस सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं, सो दैट इज वाई डेंसिटी सॉलिड में कैसी है, मैक्सिमम। और एज अ रिलेशन टू दैट लिक्विड में कैसी होगी, सॉलिड से कम होगी, क्योंकि लिक्विड में स्पेस ज़्यादा है तो एक पर्टिकुलर एरिया में इतने पार्टिकल्स नहीं आएंगे। और गैस में सबसे मिनिमम होगी डेंसिटी, क्योंकि गैस में बिल्कुल ही स्पेस काफ़ी ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो अगर आप कोई सा भी एक एरिया ले लो वहाँ पर इतने पार्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे जितना सॉलिड में या फिर जितना लिक्विड में मिलेंगे। सो दीज आर द स्टार्टिंग 3 प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में हमने पहले भी ये 3 प्रॉपर्टीज पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, उन्हीं के बेसिस पे ये स्टार्टिंग के डिफरेंसेस थे। नाउ नेक्स्ट शेप। अब शेप के बारे में हमें पता है, सॉलिड्स का जो शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं होता हमने कभी सॉलिड यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, या सॉलिड आप किसी कंटेनर में डाल दो तो उसका शेप चेंज होता है, ऐसा नहीं है। सॉलिड का शेप फिक्स रहता है, अनलेस अगर कुछ एक्सेप्शंस को आप छोड़ दो। फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स से आयरन को हम मेल्ट करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, या फिर कोई सा भी मेटल है अगर आप मेल्ट करोगे तो शेप चेंज हो सकता है। ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड भी सॉलिड है लेकिन हम उसको खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो सकता है, राइट। एंड जैसे वो है फोम, इफ़ यू नो फोम, व्हाट इज़ फोम, फोम को अगर हम लोग वैसे सॉलिड है बट उसको प्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इस केस में। लेकिन जनरली क्या होता है, सॉलिड्स का जो शेप है वो कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है। उसके बाद आती बारी लिक्विड की। लिक्विड का शेप वेरिएबल रहता है, कोई सा भी लिक्विड किसी भी कंटेनर में डाल दो उसी कंटेनर का शेप हो जाएगा, उसका कोई फिक्स्ड वो नहीं है। और गैसेस में भी शेप वेरिएबल रहता है, गैसेस भी अलग अलग तरीके से फ्लो हो सकती है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स रिजिड होना, हार्ड होना, काइंड ऑफ कितना ज़्यादा एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक हार्ड, एक फिक्स स्ट्रक्चर है। तो सॉलिड्स में रिजिडिटी प्रेजेंट होती है, काफ़ी हार्ड होते हैं सॉलिड्स, हो सकते हैं काफ़ी हार्ड हो सकते हैं, एंड उनको काइंड ऑफ प्रेस करना और उनको एक तरीके से फोर्स करना इतना इजी नहीं होता। लेकिन लिक्विड्स में रिजिडिटी प्रेजेंट नहीं होती, दे आर नॉट रिजिड, दे आर बेसिकली फ्लेक्सिबल, है ना। और गैस भी इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, सो इसलिए इसमें भी रिजिडिटी एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, और सॉलिड्स में प्रेजेंट होती है। फ्लूइडिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। फ्लूइडिटी मींस एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइडिटी हम उसको बोलते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी स्टेट या कोई भी मैटर फ्लो हो सकता हो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। एक नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो। अब इन तीनों में से किस में फ्लो होने की एबिलिटी होती है? फ्लूइडिटी केस में देखें तो सॉलिड्स में नहीं होती। सॉलिड्स को आप रखोगे तो ऐसा नहीं वो बह जाएंगे, ऐसा नहीं है। सॉलिड्स में फ्लूइडिटी एब्सेंट होती है। लेकिन ऑब्वियसली लिक्विड और गैस कैन फ्लो, सो लिक्विड और गैस में ये दोनों प्रेजेंट होती है। और नॉर्मली हम लिक्विड जहाँ पर भी फ्लूइड्स की बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली या तो लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है, बिकॉज दीज टू कैन फ्लो बट सॉलिड कैन नॉट फ्लो, दैट इज वाई यहाँ पर एब्सेंट है। डिफ्यूजन रेट, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
अब डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? डिफ्यूजन हम बोलेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स मतलब दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स आपस में कितनी जल्दी मिक्स हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप पानी है, पानी के अंदर अगर आप शरबत मिला रहे हो तो पानी के पार्टिकल्स और शरबत के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आप रूम में अगरबत्ती जला रहे हो तो अगरबत्ती के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के में मिक्स हो जाता है, दैट इज़ वाई हमें स्मेल आती है, दैट इज़ वाई शरबत में हमें सिर्फ पानी का टेस्ट नहीं आता, शरबत का टेस्ट आता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं। तो मिक्स होना अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स का, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अगर अपन इसको डेफिनेशन वाइज देखना चाहें तो ये बोल सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। और रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन रेट का मतलब कितनी जल्दी ये डिफ्यूजन हो रहा है, कितनी फास्ट हो रहा है, दैट इज डिफ्यूजन रेट। अब जहाँ तक सॉलिड्स की बात है तो सॉलिड्स किसी भी टाइप के दूसरे मैटर में या सॉलिड के पार्टिकल्स किसी भी दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स सबसे स्लो मिक्स होता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इनको, इसलिए इसमें हमने लिखा स्लोएस्ट। ऑन दी अदर हैंड लिक्विड में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि जो डिफ्यूजन होने की रेट है या जो स्पीड है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है बट गैस से कम होती है। एंड ऑन दी अदर हैंड गैस में सबसे ज़्यादा फास्ट, यानी कि अगर आप गैस को मिक्स करना चाहो किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ तो वो काफ़ी जल्दी मिक्स हो सकती है। ये आपका है नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन रेट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। नाउ कंप्रेसिबिलिटी इज बेसिकली इफ वी आर एबल टू चेंज द शेप ऑफ ए मैटर बाय कंप्रेसिंग इट और बाय अप्लाइंग ए फोर्स, उस एबिलिटी को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। नाउ इफ आई हैव अ सॉलिड, मैं इसको कितनी भी फोर्स लगा दूँ चाहे से, लेकिन मैं इसके शेप को चेंज नहीं कर सकता जस्ट बाय अप्लाइंग ए फोर्स, राइट। लिक्विड के साथ भी सिचुएशन है। एक आपकी बुक में एक अच्छी एक्टिविटी दे रखी है, इंजेक्शन। अगर आप सिरिंज अगर आप लोगों ने देखी हो, जहाँ जो कि बॉडी में हमारे इंजेक्ट करने काम में आती है, उस सिरिंज में हमें क्या करना है, उसके अंदर वाटर फिल करना है, ठीक है। और उसका जो नोज़ल है, नोज़ल मतलब वो पॉइंट जहाँ से निकलता है, इंजेक्शन निकलता है जहाँ से, उसको बंद कर देना है। बेसिकली जो वाटर आपने भरा है उसमें उसकी एंट्री को बंद कर दिया हमने, उसके एग्जिट को हमने बंद कर दिया। अब जब आप उसको प्रेस करने की कोशिश करोगे, किसको, वो जो पीछे जो उसका होता है, उसको अपन जब प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो प्रेस आप कर नहीं पाओगे क्योंकि वाटर उसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन अगर इसी कंडीशन को हम लोग एक दूसरे सिचुएशन में देखें कि अगर पानी की जगह हम खाली उसको खाली ऐसे खींचें जैसे कि एयर भर जाए उसके अंदर, और फिर हम उसका नोजल बंद कर दें, एयर की एग्जिट को रोक दिया हमने, और फिर अगर आप उसको पुश करने की कोशिश करोगे तो आप उसको पुश कर सकते हो टू सम अमाउंट। दैट मीन्स आप उस एयर के कॉलम का प्रेशर चेंज कर रहे हो या उसका शेप चेंज कर रहे हो बाय अप्लाइंग द प्रेशर, लेकिन ये आप पानी के साथ नहीं कर पा रहे हो और सॉलिड के साथ तो नहीं कर पाते बिल्कुल भी। सो दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि फोर्स अप्लाई कर कर उसका शेप चेंज करना। दैट सॉलिड्स में ये वाली चीज़ एब्सेंट होती है, सॉलिड में ये नहीं होता। लिक्विड में ये मिनिमम होती है। लिक्विड में सिचुएशन ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम उसको थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, और गैस में लेकिन जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो आप उसको दबा सकते हो। मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा रूम होता है एक दूसरे के पास आने का, सो यू कैन कंप्रेस द गैस। यू कैन ऑल्सो कंप्रेस द लिक्विड बट नॉट एज मच एज द गैस, बट यू कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड क्योंकि उसमें स्पेसेस काफ़ी कम होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ही नहीं होती, तो हम कंप्रेस कैसे करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब काइंड ऑफ द आउटर लिमिट ऑफ ए, जैसे इसकी आउटर लिमिट ये है। सॉलिड्स की आउटर लिमिट फिक्स होती है, उसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप कहीं से इधर से फ्लो होने लग जाएगा, दैट्स नॉट इट। इसकी फिक्स बाउंड्री है। लेकिन लिक्विड्स की कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं होती, दे कैन फ्लो, है ना, फ्लूइडिटी से रिलेटेड अगर वो फ्लो हो सकते हैं तो उनकी आउटर लिमिट फिक्स नहीं है, दे कैन गो इन एनी विच डायरेक्शन। ऑल्सो गैस के साथ भी यही है, दैट इज हमने लिखा बाउंड्री सॉलिड में फिक्स्ड है, लिक्विड में वेरिएबल है, और गैस में भी वेरिएबल बाउंड्री प्रेजेंट होती है। सो दीज आर द बेसिक 10 प्रॉपर्टीज और दीज आर द 10 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आपसे कभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाए तो आप लोग इतना करना है आप लोगों को
कि इसको सेंटेंसेस में यूज में लेना है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए भाई व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, तो आपको बोलना है कि भाई लिक्विड्स have intermolecular space lesser than solid or let's say more than solids but lesser than gas। ये अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सॉलिड की 3 प्रॉपर्टीज बताओ, तो आपको बताना है कि भाई सॉलिड्स में इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस आर मिनिमम and intermolecular force is maximum, or you can say there is maximum force of attraction between molecules, and आप बोल सकते हो kinetic energy उसमें that in solids particles are moving very slowly so there is very low kinetic energy। मतलब इस तरीके से हमें सेंटेंसेस में यूज़ कर कर इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम बता सकते हैं, और डिफरेंसेस को आप ऐसा कैसा भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी वेरी वेरी एक्सेप्टेबल, राइट। सो दिस इज द 3 differences, or let's say this is the introduction to solid, liquid and gas, the 3 states of matter। जो रिमेनिंग पार्ट है दिस इज द नेक्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास, एंड रिमेंबर टू स्टडी दिस टेबल। इस टेबल को इफ़ यू कैन राइट इन योर नोट्स तो काफ़ी अच्छा होगा। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये टेबल को अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, एंड देन यू विल नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। सो we will see the next topics in our next class. Have a good day.